वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। यहाँ पर पिछला जो वीडियो था वो एल्केन का प्रिपरेशन हमने वहाँ पर कर लिया था। मैंने बोला था ही ये जो वीडियो अब आएगा यहाँ पर एल्केन का फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो एल्केन का इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो एल्किन का जो पूरा सीरीज़ है, एल्किन का पूरा सीरीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। एल्केन का भी सीरीज़ देख सकते हो। एल्केन का प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है। तो अभी के लिए हम लोग शुरू करेंगे जो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और किसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग करेंगे? हमने एल्कीन का प्रिपरेशन तो कर लिया था, तो एल्कीन का ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग करेंगे। तो एल्कीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक नंबर रिएक्शन, यहाँ पर पहला जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एल्कीन अब रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। उसके ऊपर डिफरेंट रिएजेंट दोगे और देखोगे कि क्या क्या रिएक्शन वहाँ पर होता है। एक नंबर जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ H2 या एडिशन, या आप ऐसे लिख सकते हो H2 एडिशन। पहला रिएक्शन होगा H2 एडिशन, और ये H2 एडिशन को आप क्या लिख सकते हो, रिडक्शन भी बोल सकते हो। तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर पहला तो एक चीज़ समझ लेना पड़ेगा कि एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन हमेशा क्या करेगा, एल्कीन हमेशा जो करेगा, सभी एडिशन रिएक्शन में एल्कीन पार्टिसिपेट करेगा। मैक्सिमम टाइम पे एल्कीन देखोगे एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। तो हमेशा पाई देखना टूटेगा। दो बॉन्ड में से मैंने बोला था एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो पाई हमेशा टूटता है और वहाँ पर ऐड हो जाता है। तो हमेशा ऐड करोगे। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसा नहीं होगा जैसे एल्केन में हुआ था। एल्केन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और इन दोनों में एल्कीन या एल्काइन में हमेशा एडिशन रिएक्शन ही होता है। तो यहाँ पर H2 एडिशन पहला रिएक्शन, मतलब क्या, सिंपली एक एल्कीन को लो। सपोज आपके पास ये एक एल्कीन है जहाँ पर डबल बॉन्ड देख ही सकते हो आप, यहाँ पर है। तो ये एल्कीन जो जिन जिन बॉन्ड में मैंने कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर हाइड्रोजन है। सपोज जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसा करके सभी जगह पे ही हाइड्रोजन है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये समझ लेना। तो यहाँ पर H2 ऐड करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ आप दे सकते हो क्या, निकेल। उसके साथ आप क्या दे सकते हो, निकेल दे सकते हो, निकेल। या उसके साथ आप दे सकते हो Pt, ये मैंने बोला था, या दे सकते हो Pd। हाइड्रोजन Pd का जो कॉम्बिनेशन होता है पैराडाइज्ड हाइड्रोजन एक्टिवेटेड चारकोल के साथ, वो लिंडलर कैटलिस्ट होता है। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ क्या होगा, सिंपल चीज़ यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया। दो बॉन्ड था वहाँ पर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर तो सभी जगह पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन हमने ड्रॉ कर दिया। अब नीचे वाला एक बॉन्ड रेड वाला टूट गया है। तो उसके लिए क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर दो आर्म आपको मिलेगा। वहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे घुसा दो, एक हाइड्रोजन ऐसे घुसा दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, H2 ऐड किया। तो देखो H2 एक इधर घुस गया और H2 एक इधर घुस गया, एक बॉन्ड टूट गया। हमेशा जहाँ पे भी एल्कीन होगा, एल्कीन में जहाँ पे भी तुम कुछ भी दोगे, जहाँ पे भी कुछ भी दोगे, वो ऐसे टूटेगा और रिएक्ट करके ऐड हो जाएगा। इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर था इथिन, मतलब एक एल्कीन, और ये बन गया इथेन, मतलब एक एल्केन। तो ये एक एल्कीन से एल्केन बनता है अगर हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे बाय H2 और Ni। ऐसे आपको कोई बड़ा कंपाउंड भी दे सकता है, तो सेम चीज़ ही होगा, H2 और Ni। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने का बात है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये दोनों सेम ओरिएंटेशन में है, इसीलिए इसको सिस कॉन्फ़िगरेशन और इसको सीन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। सिस या सीन कॉन्फ़िगरेशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड तो होता है पर वो सेम प्लेन पे ऐड होता है। तो ये सेम साइट पे ऐड होता है, तो इसीलिए इसको सिस या सीन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। तो ऐसे करके H2 आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो 2 नंबर रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन तो ऐड हो गया, अब होगा एडिशन ऑफ X2। X2 का मतलब क्या है, X2 का मतलब है हैलोजन। X2 का मतलब क्या है, X2 का मतलब है हैलोजन। तो एडिशन ऑफ X2, X के जगह पे यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। मतलब Cl2, Br2 या I2 होता है। ऑर्गेनिक में X के रूप में आप हैलोजन को देखते हो, तो X से हैलोजन को डिनोट किया जाता है, ये मैंने पहले भी बोला था। तो यहाँ पर X2 का एडिशन होगा। सिंपल चीज़ है, जैसे तुमने एल्केन का जैसे तुमने हाइड्रोजन का एडिशन किया वहाँ पर ऐसे ही करोगे, सिर्फ एक डिफरेंस है, देखो कैसे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बाकी चीज़ों में हाइड्रोजन है, तो ये मैंने नहीं लिखा, समझ लेना। यहाँ पर क्या करोगे आप, दोगे X2 दोगे, यहाँ पर X2 दोगे और यहाँ पर एक सॉल्वेंट लगता है। क्या सॉल्वेंट लगता है, CCl4, ये सॉल्वेंट रखता है। और ये जो CCl4 सॉल्वेंट लगता है, यहाँ पर कहीं कहीं टाइम पे रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर सकते हो, कहीं कहीं टाइम पे ठंडा टेम्परेचर पे भी रिएक्ट किया जा सकता है। तो CCl4 लगता है और यहाँ पर समझ लो कि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन जो है ये प्रोसीड कर जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा लाइट कम होना चाहिए, तो इसमें डार्कनेस भी होना ज़रूरी है। तो कंडीशन क्या है, CCl4 लेना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर में रखना पड़ेगा और यहाँ पर डार्क में रिएक्शन कराना पड़ेगा। जितना लाइट रहेगा उतना लाइट यहाँ पर नहीं चाहिए, लाइट कम चाहिए, यहाँ पर डार्क में रिएक्शन कराओगे। तो कराने पर क्या होगा, देखो X के जगह पे मैंने बोला कि Cl हो सकता है, Br हो सकता है या I हो सकता है। अब देखो X का मतलब क्या है, X का मतलब ऐसे सिंगल बॉन्ड, देखे 2 X मॉलिक्यूल जुड़ गया है, X2 का मतलब यही। अब यहाँ पर सिंपल बात क्या है, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पर एक घुसा दो X और यहाँ पर एक X घुसा दो, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे तो जो हाइड्रोजन है ये तो प्रेजेंट होगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक X आ जाएगा, यहाँ पर एक X आ जाएगा। तो बीच में से ऐसा X का जो बॉन्ड है ये टूट गया, यहाँ पर एक X घुस गया और यहाँ पर एक X घुस गया। तो जहाँ पर भी एल्कीन होगा, एडिशन रिएक्शन बहुत आसान चीज़ है। पहला क्या करना पड़ेगा, जो रिएजेंट है उसको तोड़ो और यहाँ पर सिंपल उसको घुसा दो। तो ऐसे करके आप कोई भी जगह पे ऐसे जहाँ पे भी आप देखो कि डबल बॉन्ड है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एडिशन होगा ये X जो है ये ऑपोजिट में ऐड होगा, ऑपोजिट में X को ऐड करना है, मतलब इसको सिस नहीं, इसको ट्रांस में ऐड करना है। ट्रांस मतलब क्या, इसको एंटी कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, ट्रांस या एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांस मतलब क्या, ट्रांस मतलब जहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड में है। देखो यहाँ पर दोनों X तो ऑपोजिट है, तो यही मैं बोल रहा था कि हाइड्रोजन जब ऐड करोगे H2Ni देखे तो वहाँ पर तो सेम ओरिएंटेशन में ऐड करोगे, वहाँ पर सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन या एंटी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पर ट्रांस। जब भी तुम ऐसे ऐड करोगे X तो ऑपोजिट में ऐड करोगे। तो सपोज आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, ऐसा आपके पास कुछ कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड लाइन दे दिया। अब यहाँ पर क्या दे दिया, Br2 वाइडली यूज़ होता है, Br2 CCl4 ये दे दिया। तो आप क्या करोगे, जो जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो और वहाँ पर 2 ब्रोमीन घुसा दो ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पर ऐसे का क्या होगा, बॉन्ड जो है टूट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट में ब्रोमीन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर ऐसे ऐड करोगे, इधर एक ऐड करो और इधर एक ऐड करो, तो यहाँ पर एक ब्रोमीन ऐड कर दो और यहाँ पर एक ब्रोमीन ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड जो है ये टूट गया है, एक बॉन्ड जो है ये टूट गया है और टूट के 2 ग्रीन कलर का मैंने ब्रोमीन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यही यहाँ पर बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है, Br2 CCl4 के जगह पे आप ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर Br2 और H2O का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ ब्रोमीन के लिए। अब ये जान लो क्यों ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि Br2 और H2O का जो कलर होता है, ब्रोमीन वाटर बोला जाता है, ये रेड कलर का होता है, इसको ब्रोमीन वाटर बोला जाता है।
Br2 और H2O का जो कॉम्बिनेशन है इसको ब्रोमीन वाटर बोला जाता है, और ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेड होता है। जैसे ही आप कोई एल्केन या एल्काइन को ऐसे दे दोगे, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो ये कलर क्या हो जाएगा, ये रेड कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ये डिसअपेयर कर जाएगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कीन है। तो जहाँ पर भी आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कीन है, वहाँ पर ब्रोमीन वाटर देने पर क्या होगा, उसका कलर पहले रेड था, तो फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन वाटर का कलर फेड हो जाएगा। तो इसीलिए एल्कीन को तुम आइडेंटिफाई भी कर सकते हो ब्रोमीन वाटर से, इसीलिए ब्रोमीन यूज़ होता है यहाँ पर वाटर के साथ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, हैलोजन मैंने तो X2 वहाँ पर लिख दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन, उससे ज़्यादा होता है ब्रोमीन, और उससे ज़्यादा होता है आयोडीन। तो मतलब क्या, क्लोरीन लोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा, आयोडीन में उतना अच्छा रिएक्शन नहीं होता, और ब्रोमीन में इंटरमीडिएट रेट का रिएक्शन होता है। तो ये होता हैलोजन का, ये ऑर्डर है हैलोजन का, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कैसे एक एल्कीन के साथ हैलोजन बाइंड करेगा। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब चले जाएंगे 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें होगा H2O एडिशन। H2O एडिशन, और इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रेशन। H2O एडिशन, और इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रेशन। H2O को सिंपली ऐड करना है। अब देखो कैसे करोगे, सपोज आपके पास, ये भी थोड़ा सिंपल चीज़ ही है, सपोज आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है। अब देखो ये वाला जो एल्कीन है ये सिमेट्रिक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सिमेट्रिक है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा। एल्कीन 2 तरीके का होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या करोगे, बीच में से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट के जगह पे और यहाँ पर राइट की जगह पे सेम अमाउंट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो स्ट्रक्चर के बीच में से ऐसा लाइन ड्रॉ करने पर लेफ्ट और राइट में ऐसा सेम इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर बॉन्ड के दोनों ओर। ऐसे तरीके का रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसके साथ H2O एडिशन, फिर मैं एसिमेट्रिक भी दिखाऊंगा। तो अभी के लिए सिमेट्रिक के साथ रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देना पड़ेगा, H2O एडिशन है तो H2O तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या दोगे, एरो के ऊपर H+ दोगे। H+ मतलब क्या, H+ मतलब है एसिड। कोई भी एसिड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेनली जो एसिड यूज़ होता है ये है H2SO4। H2SO4 वाइडली यूज़ होता है ये एसिड। ये क्या करता है H2SO4, ये H+ क्या करता है, H2O के साथ बाइंड करके उसको डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो H+ और OH- में टूट सके। इसको H+ देने पर पानी में क्या होता है, पानी H+ और OH- में जल्दी से टूट जाता है। अब देखो ये मैं करा रहा हूँ क्या, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक एल्कीन में कोई ऐसा रूल नहीं होता। सिमेट्रिक एल्कीन में सिर्फ एक बॉन्ड आप तोड़ो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन घुसा दो, यहाँ पर एक OH घुसा दो। यहाँ पर एज सच कोई ऐसा रूल नहीं होता कि OH इधर घुसेगा, हाइड्रोजन इधर घुसेगा। जहाँ पर भी मर्जी आप घुसा सकते हो। जैसे कि ये हमने मेन प्रोडक्ट जो है ये बना दिया हमने, यहाँ पर C, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे इधर एक H आ गया और इधर एक OH आ गया। तो ये उल्टा भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। सिमेट्रिक में एज सच कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक में कोई रूल नहीं है, तो नो रूल्स, कोई रूल नहीं है। तो इसीलिए आप तोड़ो, H2O को तोड़ो और घुसा दो। यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं है, जहाँ पर भी मर्जी H को, जहाँ पर भी मर्जी OH को आप घुसा सकते हो। तो ऐसे आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अल्कोहल यहाँ पर आपको मिल गया। तो ये तो हो गया। अब एसिमेट्रिक एल्कीन अगर चले आए तो यहाँ पर एक रूल आ जाता है। एसिमेट्रिक एल्कीन अगर चला आए तो यहाँ पर एक रूल आ जाता है, उसको बोला जाता है क्या, मार्कोव-निकोव रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब समझ लो CH3, CH डबल बॉन्ड में CH2। तो यहाँ पर देखो, अगर आप
ये वाला जो एल्कीन है इसका बीच में से आप अगर एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे तो लेफ़्ट और राइट में क्या होगा, लेफ़्ट और राइट में यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो वेरी कर जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एसिमेट्रिक एल्कीन। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, एसिमेट्रिक एल्कीन। तो एल्कीन एसिमेट्रिक अगर हो तभी के लिए देख लेना क्या होगा। यहाँ पर एक रूल आ जाता है, यहाँ पर एक रूल आ जाता है। कैसा रूल हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखना एग्जाम में जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। और एक बात, H2O और H+ को एक साथ मिक्स करके H3O+ भी लिख दे सकता है कोई भी जगह पे। तो इसको देख के घबरा मत जाना, यहाँ पर H3O+ का मतलब H2O और H+ ही है यहाँ पर। तो अब देखो H2O तो टूटेगा, H2O कैसे टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा। अब बॉन्ड ब्रेक करेगा और घुसेगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बॉन्ड तो ब्रेक कर गया, अब H कहाँ पर घुसेगा, OH कहाँ पर घुसेगा। यहाँ पर ये एक रूल आ जाता है, इसको बोला जाता है मार्कोवनिकोव रूल। यहाँ पर क्या होगा, OH हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है, H कोई भी जगह पे फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। तो OH हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर बोला गया है कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, NO2, कोई भी हैलोजन, ये सब फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा वहाँ पर घुसता है जिस भी कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर जो है ये कम है। देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 नंबर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन कहाँ पर है, 2 नंबर कार्बन पे। जहाँ पर भी कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पर क्या होगा, ये घुसेगा। इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊँगा क्यों घुसेगा, ये मैं देखेंगे, हम लोग देखेंगे बाद में। पर अभी के लिए जान लो, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल जो ग्रुप होता है अदर देन हाइड्रोजन, वो वाला ग्रुप उसी कार्बन पे घुसता है जहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, इसीलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो तैयार हो जाएगा हमारे पास CH3CH, यहाँ पर आ गया OH, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर CH2 और नीचे ये OH, आप एक साथ CH3 भी लिख सकते हो। और इसको ही बोला जाता है क्या, इसको ही बोला जाता है मार्कोवनिकोव रूल। इसको ही बोला जाता है क्या, मार्कोवनिकोव रूल। कोई कोई जगह पे V भी लिखा हुआ होता है, कोई कोई जगह पे F भी लिखा हुआ होता है, एक ही मामला है। तो ये इसको बोला जाता है क्या, मार्कोवनिकोव रूल। तो ये मार्कोवनिकोव रूल हमेशा बोलता है कि कोई भी अगर ऐसा ग्रुप हो जो फंक्शनल ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वहाँ पर घुसता है, एसिमेट्रिक अगर एल्कीन होगा वहाँ पर घुसता है जहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन क्या है, कम अमाउंट में होगा। अगर कार्बन में हाइड्रोजन कम अमाउंट में है वहाँ पर ही घुसेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, H2 एडिशन। ऐसे ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब भी ऐड करोगे, बाद में भी देखोगे, वहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे रिएक्शन। तो ये हमारा 3 नंबर जो है ये रिएक्शन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर रिएक्शन के ओर जाएंगे। 4 नंबर रिएक्शन जो होता है यहाँ पर, ये होता है अल्कोहल एडिशन। तो ये वाला क्या है, अल्कोहल एडिशन। अब ये अल्कोहल क्या चीज़ है, अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ROH, जैसे कि CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया। कोई भी ऐसे जगह पे अल्कोहल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। R मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप है। अब सपोज आपके पास ऐसा कोई एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई एल्कीन है। अब यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब फिर से वही एसिमेट्रिक एल्कीन आ गया, जैसे प्रीवियस में मैंने बोला था। क्योंकि यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट में आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसीलिए आप यहाँ पर R को तो एल्किल ग्रुप मान लो, एक कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे एसिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा ROH। अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो अल्कोहल देना पड़ेगा, जैसे कि CH3OH ऐसा कुछ दोगे, C2H5OH ऐसा कुछ दे सकते हो। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर जो R है जिसको मैं सर्कल किया और यहाँ पर जो R है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, वो दोनों एक ही हो। ये अलग भी हो सकता है, मतलब R और R' भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो,
क्या होगा यहाँ पर, पहले तो अल्कोहल को तोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल को तोड़ने का जो रूल बोला हूँ ऐसे ही तोड़ना। OR जो होगा वो नेगेटिव चार्ज में टूटेगा, H जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड है। अब ये H प्लस है और ये OR माइनस है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अदर देन हाइड्रोजन? OR माइनस। अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल कहाँ पर घुसेगा? एसिमेट्रिक है तो जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो इधर आके OR माइनस घुस जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आके घुस जाएगा। तो यहाँ पर क्या तैयार होगा? R है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा OR माइनस, ये OR माइनस यहाँ पर घुस गया और H आ जाएगा। OR माइनस नहीं, सिर्फ OR यहाँ पर, और यहाँ पर H आके घुस गया। तो ऐसे ही मार्कोव-निकोव रूल, नॉट नेसेसरी कि ऐसा सिर्फ H2 एडिशन में ही है, सारा जगह जहाँ पर भी ये एसिमेट्रिक एल्कीन आएगा और ऐसे एडिशन का मामला आएगा, सारा जगह पे भी मार्कोव-निकोव रूल जो है ये अप्लाई होगा। और ये अप्लाई करोगे तभी आपका जो है ये ठीक हो जाएगा। तो ये R और R' हम लोग यहाँ पर हमने कर दिया। तो सपोज़ आपका एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दे दिया, CH3 CH CH2, अगर सेम हो जाएगा तब आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना है, जहाँ पर भी दोगे वो करेक्ट होगा। पर अगर ऐसा एसिमेट्रिक दे दे तब आपको रूल फॉलो करना है। और यहाँ पर दे दिया क्या? अल्कोहल CH3OH। अब ये अल्कोहल देने पर यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर H2SO4 थोड़ा लगता है, H2SO4 वहाँ पर भी ऊपर लगेगा, H2SO4 लगता है, सॉरी यहाँ पर लगता है। तो अब इसको तोड़ोगे, जैसे मैंने बोला ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा। यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ो, अब यहाँ पर OCH3 जो है ये OR' है, ये इधर घुसेगा और H जो है ये इधर जाके घुसेगा। तो इधर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, फिर CH आ जाएगा, फिर OCH3 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आएगा क्या? CH2, और नीचे आ जाएगा क्या? एक H आ जाएगा, मतलब एक आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब ये स्ट्रक्चर को आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और बाकी दोनों ओर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ एक बड़ा एल्किल ग्रुप है। तो ऐसा कंपाउंड जहाँ पर ऑक्सीजन के दो तरफ जो एल्किल ग्रुप है, ये इसको बोला जाता है क्या? ईथर। तो ऐसा कंपाउंड को ईथर बोला जाता है। तो अगर एल्कीन के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर जाए तो ईथर भी बन सकता है। तो ऐसे करके आप क्या करा सकते हो? यहाँ पर रिएक्ट करा सकते हो। तो ये 4 नंबर रिएक्शन भी हमारा हो गया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग दूसरा जो वीडियो है उसमें करेंगे। तब तक के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।